ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली 5 अक्टूबर 2025। बाबा की मीठी मीठी मुरली हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए मंथन शुरू करने से पहले सर्वशक्तिमान शिव बाबा की शक्तिशाली किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, सर्वशक्तिमान पिता की संतान हूँ। ये मुरली अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स 3 मार्च 2007 की अव्यक्त वाणी है। वाणी का टाइटल है परमात्म संग में ज्ञान का गुलाल, गुण और शक्तियों का रंग लगाना है। यही सच्ची सच्ची होली मनाना है। चूँकि 3 मार्च की मुरली है और ये होली का सीजन था तो होली की मुरली है। इस समय 2007 की अव्यक्त वाणियाँ चल रही हैं। तो इस वाणी में जो मुख्य ज्ञान रतन है वो हम लेने वाले हैं। पहला रतन तो हम यही लेंगे जो टाइटल है उससे। दूसरा रतन लकीएस्ट और होलीएस्ट, बच्चों से होली मनाने आए, मतलब सबसे मनाने नहीं आए, तो हम देखेंगे कौन होलीएस्ट है कौन लकीएस्ट। और परमात्मा के संग का रंग क्या होता है, कैसे लगता है, कैसे हमें वो रंग सत्संग में कन्वर्ट होता है, उसको भी हम देखेंगे। तो वास्तव में जब होता है तो क्या होता है, होली जब मनाते हैं तो क्या करते हैं, रंग लगाते हैं ना लोग। तो कौन सा रंग लगाते हैं, किसके संग का रंग लगता है, वो हम देखेंगे। कौन सा है ना, क्या जलाते हैं, वो सब हम गहराई से देखने वाले हैं। और बाबा ने कहा, जब कई बार कहते हैं ना कि ये वाली प्रॉब्लम आ जाती है ना, ये पुराने संस्कार कभी कभी आ जाते हैं। तो बाबा ने कहा जब पुरानी चीज़ है, रावण की चीज़ है, तो उसको क्यों रखते हो। रावण की चीज़ तो अपने पास नहीं रखनी चाहिए। तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। बाबा ने 2 शब्द बताया, डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए। कौन से 2 शब्द नहीं होना चाहिए ब्राह्मणों की डिक्शनरी में। एक तो बाबा हमेशा कहता कभी कभी, वैसे देखा जाए तो जीवन भी डिक्शनरी है। मेरे पुराने संस्कार है ना, ये मेरे हैं, ये वाला शब्द होने नहीं चाहिए। मेरी नेचर, ये शब्द होने नहीं चाहिए। कहना रंग ठीक नहीं है ना, क्योंकि वो नेचर आपकी नहीं है। तो उसको भी हम देखेंगे। और बाबा ने आज विमान के बात कही। विमान है सबके पास, तो कौन सा विमान है, और विमान है तो पेट्रोल ठीक है कि नहीं, तो पेट्रोल कौन सा है, पंख कौन से हैं, और स्टार्ट करने का आधार क्या है। तो ये 4 बातें हम देखेंगे। और बाबा कह रहा है ये संकल्प करो कि विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। कई बार बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि बाबा ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये कर लेंगे, ये हो जाएगा। तो जब रूह रियान करते हैं तब तो बात रहती करने के समय। इसलिए जब अच्छे संकल्प आते कर लेना चाहिए। होमवर्क दिया था बाबा ने पहले, सम टाइम एंड समथिंग, वो बाबा को नहीं अच्छा लगता। तो सम टाइम समथिंग खत्म कर दो। बाबा ने कहा खुशी में नाचते हो, तो उसमें बाबा ने कहा होगा कभी कभी, वो कभी कभी बाबा को नहीं पसंद आता है, तो उसको भी दौड़ेंगे। और आज दवाई छोड़ के एक्सरसाइज करना है, तो कौन सी दवाई छोड़ना है, कौन सी एक्सरसाइज करना है, उसको भी देखेंगे। ब्रह्मा बाबा के 3 शब्द, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, तो भी देखेंगे। और कर्म में, वाणी में, संपर्क में, संबंध में, लव और स्मृति में लवलीन रहेंगे तो हम देही अभिमानी बन सकते हैं। बाबा ने कहा विश्व का परिवर्तन तो हो ही जाएगा, स्वयं के परिवर्तन की घड़ी निश्चित करो। और मनसा सेवा करनी है ना, तो अपने बोल और कर्म को हमें सुधारना है। चलिए हम शुरुआत करते हैं अव्यक्त वाणी का मंथन का। टाइटल परमात्म संग के रंग में कैसे रंग सकते हैं, परमात्मा का संग कैसे मिलता है।
किस तरह से वो हमारे संग में आ सकता है। भगवान हमारे तरीके तो पार्ट बजाता नहीं है, भगवान इस सृष्टि पर आकर के ब्रह्मा तन के द्वारा वो पार्ट बजाता है। तो उस परमात्मा का संग कैसे मिल सकता है? अगर मन बुद्धि हमारी उसके संग में लगी हुई है तो क्या कहेंगे? हमको हमारा उसका संग है। जैसे किसी की याद आ रही हो तो क्या कहेंगे? कहेंगे आजकल इनकी बुद्धि का योग इनके साथ है। संयोग बोलते हैं ना, दैवी योग बोलते हैं ना, भौतिक योग बोलते हैं ना। तो जिसका जैसे मान लो किसी का योगा में बहुत मन लगे तो कहेगा आजकल ये लोग योगा पे बहुत ध्यान है। कोई एक्सरसाइज करे तो कहेंगे एक्सरसाइज पे बहुत ध्यान है। आज वॉकिंग करे तो वॉकिंग का बहुत ध्यान है। तो मतलब जिसमें हमारा रंग लग जाए मन तो उसको कहेंगे। तो परमात्मा का संग और परमात्मा का रंग इतना महान है, इतना महान है कि इसको सत्संग कह दिया गया है ना। तो सत्संग का अर्थ ही है परमात्मा के संग में रहना। संग में रहना मन बुद्धि से याद करना, यानी जो सबसे ऊंचा है इस सृष्टि पर उसके संग में रहना, तब हम ऊंचे बनेंगे ना। दुनिया वाले तो क्या करते हैं, शरीर को स्थूल रंग से रंग देते हैं, लेकिन हमने कौन से रंग में अपने आप को रंगा है? अविनाशी रंग में रंगा है। और अविनाशी रंग क्या है? परमात्मा के संग का रंग है ना। और ये रंग जब लग जाता है तो दूसरा कोई रंग चढ़ता नहीं। और ये रंग कैसे लगता है उसका बाबा ने आज युक्ति बताई। ये रंग लगने का तरीका है दिल से कहो मेरा बाबा, और बाबा क्या कहेगा? मेरे बच्चे। रंग लग गया, कितनी देर लगती है? मेरा बाबा कहा, बाबा ने मेरे बच्चे कहा तो रंग लग गया। भगवान ने कौन सा रंग लगाया? ज्ञान का गुलाल लगाया ना, ज्ञान का गुलाल है, जिससे 2 युगों तक आत्मा भी गुलाबी हो जाएगी और शरीर भी गुलाबी हो जाएगी। गुणों का रंग लगाया, ज्ञान का गुलाल लगाया और गुणों का रंग लगाया और शक्तियों का रंग लगाया, जिस रंग के लगने से हम मनुष्य से देवता बन गए। मतलब शरीर देवताओं वाला बाद में मिलेगा, दैवी गुण तो आ गए, वो हमें चेक करना कि दैवी गुण आए कि नहीं आए। कल जैसे बाबा ने कहा था ना, देवता बनना है तो क्या करना पड़ेगा? तो हमें चेक करना है कि हमारे अंदर वो गुण आए कि नहीं आए, वो चेकिंग। दैवी गुण अगर आए हैं तो हम देवता बनेंगे ना, ऐसे तो नहीं बन सकते। तो हमें चेकिंग करनी है। ऐसा संग का रंग बाबा कहता है जिससे इतना ऊंचा आप बन जाते हो। कितना ऊंचा बन जाते हैं। बाबा ने कहा आप बच्चे ऊंचे ते ऊंचे पवित्र महान पूज्य आत्माएं बन जाते हो। तो सोचो, और इतने महान बन जाते हो कि 2 युग तक तो आप उस स्वरूप में जीते हो, और 2 युगों तक यानी कलयुग अंत तक अभी भी उन पवित्र देव चित्रों के रूप में पूजे जाते हैं। देखो, महान आत्माएं बहुत हैं, धर्म आत्माएं बहुत हैं, संत आत्माएं बहुत हैं, लेकिन वो आत्माएं और बाबा कहता है आपकी पवित्रता अलग है ना। मंदिर में जिनकी पूजा होती है वो अलग है। तो ये वाली बात कितनी हमारे अंदर देखना है हमें। इसलिए बाबा कहता है तुम लकीएस्ट हो और होलीएस्ट हो। लकीएस्ट मतलब इससे ज़्यादा भाग्यशाली कोई नहीं। होलीएस्ट का मतलब क्या हो गया? पवित्रता की भी सुपरलेटिव डिग्री। पिछली बार कहा था ना, हाईएस्ट, होलीएस्ट और रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। तो वो है, लेकिन उसके लिए हमारे दिल में क्या रहना चाहिए? बाबा रहना चाहिए। बाप के दिल में हम रहने चाहिए। ये तभी हम रह सकते हैं जब बाबा के साथ कंबाइंड होंगे। बाबा ने कहा कंबाइंड रहते भी हैं, लेकिन कई लोग बाबा परमात्मा की कंपनी का फायदा नहीं उठाते हैं। कंपनियन बनाया तो उसकी कंपनी में रहो ना। कंपनी में कब रहेंगे? जब इधर उधर की बातें नहीं आएंगी, परिचिंतन प्रदर्शन नहीं चलेगा, तब होगा, नहीं तो होगा नहीं। कह देंगे बाबा मेरा है, ऊपर से कहेंगे, अंदर क्या चल रहा है? कई लोगों ने बोला हर समय भगवान की कंपनी का अनुभव होता है। तो इसमें क्या करते हैं? नंबर बन जाते हैं, नंबरवार हो जाते हैं। फिर क्या कहेंगे? बाबा कभी कभी। तो बाबा कहता है कि
ये कभी कभी शब्द कहाँ से आ गया? बाबा को सम टाइम समथिंग ये अच्छा नहीं लगता ना। और कभी ये नहीं कहना कि मेरे पुराने संस्कार ही ऐसे हैं, मेरी आदत ही ऐसी है, मैं तो ऐसे ही करता हूँ। ये कहना मतलब रावण को अपनी जायदाद बना देना। रावण की चीज मतलब किसकी हो गई फिर? अभी तक तो हम नहीं थी अपनी, अब तो पराई हो गई ना। तब ये शब्द हम फिर यूज नहीं कर सकते। बाबा मैं क्या करूं, मेरे संस्कार ही ऐसे हैं। पहली बात, ये शब्द का यूज ही करना ये गलत है। बहुत सारे भाई बहन कहते हैं मेरी तो आदत ही ऐसी है, मैं ऐसा क्या करूं, ऐसा नहीं हो पाता। नहीं हो पाता मतलब ये संकल्प ही गलत है। नहीं हो पाता का मतलब क्या कोई बाहर का करके कर रहा है क्या? यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, यू हैव टू डू। कई लोगों को बोलो, कहेंगे अमृत वेला नहीं हो पाता हमसे, नुमा शाम नहीं हो पाता, हम नहीं टाइम पर जुड़ पाते, है ना? क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि हम करते नहीं है ना। तो वो पुरानी संस्कार, मेरी नेचर, ये रावण के संस्कार हैं, उनको मेरा कहना ही गड़बड़ है। क्योंकि जैसे ही मेरा कहा ऊर्जा बदल गई। बाबा ने कहा तो मर्जीवा बन गए, सरनेम क्या लिखते हो? ब्रह्मा कुमार कुमारी लिखते हैं ना फलाना, तो फिर कैसे कह सकते हैं मेरा संस्कार ऐसा है? बाबा ने कहा है ब्राह्मण की जीवन की डिक्शनरी से समाप्त कर दो। ब्राह्मण मतलब, कई लोग फिर ब्राह्मणों को भी गलत समझ लेते हैं। कई लोग बोलते हैं ब्राह्मण मतलब क्या है? ये वाले ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मण मतलब जो ब्रह्मा के आचरण पर चलने वाले हों, वो वाले कुक वंशावली नहीं। गलत फहमी नहीं हो जाए। तो बाबा कहता है कभी स्वप्न में भी नहीं सोचना कि वो संस्कार मेरे संस्कार हैं। पुराने संस्कार को मेरा संस्कार कहना वो नहीं होना चाहिए। लक्ष्य क्या है? बाप समान बनना ना। तो फिर गलती से भी वो संस्कार नहीं कहना है। बाबा हम बच्चों को क्या चाहता है? तो आज देखो बाबा ने कहा हर एक बच्चे को भ्रकुटी के तख्त नसीन स्वराज अधिकारी राजा बच्चा देखना चाहता है, अधीन बच्चा नहीं। राजा बच्चा मतलब कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर, मास्टर शक्तिमान देखना चाहता है। तो रिपीट करें सब लोग, है ना? मैं भ्रकुटी तख्त नसीन बाप दादा का स्वराज अधिकारी राजा बच्चा हूँ। राज्य अधिकारी है ना। तो पहले अपने ऊपर राज्य करेंगे तब तो दूसरों के ऊपर राज्य होगा, नहीं तो कैसे होगा? तो अपने ऊपर राज्य करना है, अधीन नहीं बनना, हमें अधिकारी बनना है। आज बाबा ने कहा सभी के पास विमान है। अब ये चार बातों पर हम डिस्कस करेंगे। एक तो विमान की बात की, दूसरा बाबा ने कहा विमान में पेट्रोल ठीक है, तीसरा पंख कहा, तीसरा चौथा स्टार्ट करने का साधन कहा। तो पहली बात विमान। तो बाबा के जब हम बनते हैं तो बाबा हमें एक विमान देता है। वो कौन सा विमान है? मन का विमान, जिससे कहीं भी हम जा सकते हैं, है ना? तो मन का विमान चाहिए। विमान में पेट्रोल कौन सा है? पेट्रोल कौन सा डालेंगे आपका? ज्ञान रूपी पेट्रोल, श्रेष्ठ संकल्प रूपी पेट्रोल, है ना? श्रेष्ठ समान रूपी पेट्रोल, बुद्धि को जहाँ चाहे वहाँ लगाने वाला पेट्रोल, वो डालेंगे तो पेट्रोल ठीक होना चाहिए। मैं इस पहले सोच रहा था पेट्रोल क्या होगा, मन के विमान में पेट्रोल क्या होगा? तो शुद्ध संकल्पों मतलब सुमानों का पेट्रोल, है ना? और पंख क्या होंगे? पंख क्या हो सकते हैं हमारा? तो हिम्मत और उमंग उत्साह के दो पंख हैं। बगैर दोनों पंखों के नहीं उड़ेगा विमान। तीसरा क्या चाहिए? अब स्टार्ट करना तो क्या करेंगे? विमान को स्टार्ट करने के लिए क्या होता है? एक स्विच दबाना पड़ता है ना। तो यहाँ स्टार्ट करने की चाबी क्या है? तो दिल से कहो मेरा बाबा, बस स्टार्ट, जहाँ चाहो वहाँ पहुँच जाओगे। लेकिन इसके लिए क्या होना चाहिए? विमान होना चाहिए। विमान तो दे दिया बाबा ने। फिर क्या होना चाहिए? पेट्रोल होना चाहिए। पेट्रोल होना चाहिए मतलब ज्ञान का चिंतन मंथन मनन हमने अच्छे से किया हो, वो हमारे पास जमा होना चाहिए। और तीसरी चीज क्या होनी चाहिए? पंख वो ठीक होने चाहिए। हिम्मत का भी पंख ठीक होना चाहिए और उमंग उत्साह का भी ठीक होना चाहिए। कई लोग हिम्मत नहीं कर पाते किसी प्रोग्राम को करने की। कई लोगों के अंदर उमंग उत्साह ही नहीं, संकल्प करते हैं करें, फिर वो प्रैक्टिकल में क्यों नहीं ला पा रहे हैं? क्योंकि हिम्मत नहीं है, उमंग उत्साह उतना नहीं है।
कई लोग अपने जीवन में बहुत सारे काम इसीलिए तो नहीं कर पाते क्योंकि उनके अंदर वो हिम्मत नहीं है। हिम्मत का बाबा कहता है एक कदम रखो तो 1000 कदम बाप की मदद के मिलेंगे, लेकिन पहला कदम तो उठाना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले भी शायद सुनाया था कि एक व्यक्ति गया मंदिर में और भगवान से कह रहा है भगवान मेरी लॉटरी लगा दो, मेरी लॉटरी लगा दो, मेरी लॉटरी लगा दो। झगड़ा करने लगा कि भगवान मेरी लॉटरी नहीं लगा रहे हो, मैं 6 महीने से बोल रहा हूँ। भगवान ने कहा भाई पहले टिकट तो खरीद मेरे भाई। तो टिकट खरीदने का तो काम करना पड़ेगा, तो एक कदम तो चलना पड़ेगा, पहला कदम तो आप आगे बढ़ाओ। तो ये दोनों पंख ठीक होने चाहिए। तो हिम्मत का कदम, दूसरा उमंग उत्साह। और उमंग उत्साह किससे आती है? ज्ञान से आती है, योग से आती है, तब होगा। बाबा क्या कह रहा है? कितने भी कड़े संस्कार हो, हिम्मत नहीं हारो कि मुझसे नहीं होगा। क्या नहीं हो सकता है? मैं आपको नाम नहीं लूंगा, एक बहन की बात बताता हूँ। उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए मेरे से चाय तो नहीं छूट सकती है। मैं क्यों नहीं छूट सकती बहन, बताओ। बोले ये तो हम बचपन से पी रहे हैं। तो हमने कहा बचपन में जब आप पैदा हुए थे तो क्या 1 साल तक पीते थे चाय, 2 साल तक? नहीं ना, बाद में सीखा। और जो चीज़ सीखी जा सकती है उसको छोड़ी जा सकती। इसी तरह से संस्कार है। हिम्मत नहीं हारो। आप देखो लौकिक में भी कहावत है, हारो न हिम्मत विसारो न राम। कभी नहीं होगा। तो परमात्मा को नहीं भूलो, हिम्मत नहीं हारो। क्यों? सर्वशक्तिमान बाबा साथ है, मददगार है, कंबाइंड है, हाजिर है। बट दृढ़ संकल्प से कहो मेरा बाबा। बाबा ने एक बार में कहा था, दिल से मेरा बाबा कहो, बाबा बंधा हुआ है, हुजूर हाजिर हो जाएगा। मैं बाप का हूँ, मैं बाप की आत्मा हूँ, तो हो सकता है। लेकिन दृढ़ निश्चय चाहिए, निश्चय बुद्धि को मदद मिलेगी, सबको नहीं मिलेगी। निश्चय बुद्धि की निश्चित विजय हुई पड़ी, और विजय तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो हर रोज सुबह सुबह संकल्प करेंगे, विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ, विजय मेरी निश्चित है। करो तो ये, और उसके साथ साथ क्या करो? दृढ़ता को क्या करो? अपने तीव्र प्रसाद की चाबी बना दो। दृढ़ संकल्प करो, और जो दृढ़ संकल्प करते हैं, मेरा मानना है वो ना हो नहीं सकता। कोई भी आप दृढ़ संकल्प करो, नहीं होगा, ऐसा होता नहीं। बाबा ने कहा रूह रियान तो बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में करने आते हैं तो फिर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम कर नहीं, उसका संकल्प में रखते हैं। जो हमें करना है उसका मन में गांठ बांधो और रोज रोज उसको रिपीट करो, नहीं होगा, ऐसा हो नहीं सकता है। लेकिन क्या करते हैं? संकल्प तो करते हैं, साथ साथ बेस्ट संकल्प मिक्स कर देते हैं। पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं क्या हो गया। ये पता नहीं शब्द नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो विजय कहाँ जाएगी? बाबा ने कहा विजय जाएगी कहाँ? आप ब्राह्मण आत्माओं के बगैर जा कहाँ सकती? आपके जन्म सिद्ध अधिकार है, आपके गले का हार है। माया से हार नहीं खाएंगे तो विजय हमारे गले का हार बनेगी। अब बाबा कहता है फिर ये उमंग उत्साह क्या होता है? कई लोगों को सदा इमर्ज रहता है और कई लोगों का कभी कभी होता है ना। पूरा संगम युग उत्सव का युग है ना। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कभी टेंशन में रहें और कभी खुश। तो कभी कभी हम बहुत खुश और कभी कभी। बाबा कहता है खुशी में सदा नाचते हो, हर सेकंड नाचना गाना है। आप मन में खुशी से नाचते हो। बाबा ने कहा नाचें गाएं और क्या करें, और क्या करना है। तब बच्चों ने कहा होगा कभी कभी। बाबा कहता है 2 शब्द हटा दो अपने डिक्शनरी से, सम टाइम और समथिंग। कभी कभी समथिंग समथिंग होता है, कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम होती नहीं। बाबा ने कहा अभी भी सम टाइम है। अभी देखो 2007 में बाबा ने कहा था समथिंग सम टाइम खत्म करो। इसमें बाबा ने कहा नाचने थकने की बात क्या है? लेटे रहो, काम करो, पैदल करो, बैठो, खुशी का डांस तो कर सकते हो ना। आप देखो साउथ अफ्रीका में कोई एक ट्राइब है, जो ट्राइब जब शरीर छोड़ते तो खुशी पूर्वक उनको विदाई देते हैं और कहते हैं आपकी आगे की यात्रा मंगलमय हो। तो ये चालू करना है। भगवान मिला, प्राप्तियों का, गुणों का गीत जो है वो गाओ ना।
बोझ उठाते हैं तो गड़बड़ है। वो गाना नहीं गाना, सारी दुनिया का बोझ उठाते हैं हम। बोझ भगवान को सौंप दो। होली मतलब, होली मनाने बाबा ने कहा है तो होली मतलब जो आत्मा परमात्मा की होली, दूसरी जो आत्मा जो बात बीत गई होली ना, उसको भूल जाओ। और तीसरा होली माने पवित्र होता है। तो ये अच्छी तरह से समझना है। आज बाबा ने एक बात और कही, आज के ज़माने में डॉक्टर्स भी क्या कहते हैं, दवाई छोड़ो एक्सरसाइज करो। बाबा भी कहता है अब युद्ध करना छोड़ो, मेहनत करना छोड़ो, और सारे दिन में 5-5 मिनट की मन की एक्सरसाइज करो। क्या एक्सरसाइज करना है? 1 मिनट में निराकारी स्वरूप में स्थित हो जाओ। चलो अभी हो जाओ परम धाम में, महसूस करें और अपने आप को देखें। अगले मिनट सूक्ष्मतन में आ जाओ, आकारी स्वरूप में। मैं आकारी फरिश्ता हूँ, शक्तिशाली हूँ। और अगले मिनट में फिर से ब्राह्मण स्वरूप में आ जाओ। तो ये एक्सरसाइज जब हम बार करेंगे तो मन से भी तंदुरुस्त रहेंगे, मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। अच्छे प्लान बनाओ, बेस्ट खत्म। बाबा ये नहीं कहता कि संकल्प बंद करो, बेस्ट संकल्प फिनिश करो। बेस्ट संकल्पों की जरूरत क्या है? और ब्रह्मा बाबा के 3 शब्द याद रखना, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। ये लास्ट शब्द। निराकारी मतलब मैं आत्मा निराकार हूँ, निर्विकारी मतलब एक भी विकार नहीं, निरहंकारी मतलब कोई अहंकार नहीं। जो बात हो गई उसको बार बार नहीं, संकल्प में लेकर के नहीं है, खत्म तो खत्म। आज के वरदान पे आते हैं, लब और लवलीन स्थिति के अनुभव द्वारा सब कुछ भूलने वाले सदा देही अभिमानी भव। बाबा कहता है कर्म में, वाणी में, संपर्क व संबंध में, लब और स्मृति व स्थिति में लवलीन रहो तो सब कुछ भूल कर देही अभिमानी बन जाएंगे। यानी परमात्मा के प्यार में जितना हम होंगे, इसीलिए दुनिया में कहा लीन हो जाएंगे। आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती, परमात्मा में लीन नहीं होती, लब लीन हो जाती है। तो जैसी स्मृति वैसी स्थिति बनती है। लब क्या करता है? भगवान के समीप लाता है, सर्वस्व त्यागी बनाता है। तो इस लब से हमें लवलीन स्थिति में रह करके अपने भाग्य को जगा सकते हैं। बाबा तो कह रहा है लब ही लक के लाख की चाबी है। लव लक लॉक। दुर्भाग्यशाली आत्मा को भी भाग्यशाली बना सकते हैं और बहुत सारे सौभाग्यशाली बने हैं। आज बाबा कह रहा है स्वयं के परिवर्तन की घड़ी निश्चित करो, विश्व परिवर्तन तो स्वतः हो जाएगा, है ना। स्व परिवर्तन से ही तो विश्व परिवर्तन होना। तो देखना जब ऐसे होंगे तो हमारी कमाई तो होती रहेगी। आज का व्यक्ति इशारा भी बहुत खास है। मनसा शक्ति का दर्पण बोल और कर्म है। अगर मनसा शक्ति हमारी पावरफुल है तो हमारे बोल बहुत मधुर होंगे, हमारे कर्म बहुत श्रेष्ठ होंगे। बाबा देखो क्या कह रहे हैं, चाहे ज्ञानी आत्माएं हो चाहे ज्ञानी आत्माएं, दोनों के संबंध संपर्क में जब हम आते हैं ना, तो बोल और कर्म हमारे शुभ भावना शुभकामना वाले होने चाहिए। जिसकी मनसा शक्तिशाली व शुभ होगी, उसकी वाचा और कर्मणा स्वतः ही शक्तिशाली शुभ होगी। तो हम चेक कर सकते हैं, उल्टा भी चेक कर सकते हैं। मेरी वाचा और कर्मणा अगर शुभ नहीं है ना, तो फिर गड़बड़ है, तो उसको शुभ करनी है। मनसा शक्तिशाली कब होगी? याद की शक्ति, जितना याद करेंगे उतना शक्तिशाली होगी। तो यह हमें ध्यान रखना है। तो पूरी मुरली का टेक होम यही है कि हमें परमात्मा के संग के रंग में रंगना है, और उसके लिए मुरली अमृत वेला नुमासान जरूर करना है। ज्ञान का गुलाल, गुणों का और शक्तियों का रंग लगाना है। यही सच्ची सच्ची होली है। और मन रूपी विमान में बैठ करके, है ना, ज्ञान रूपी पेट्रोल डालना है, शुद्ध संकल्प रूपी पेट्रोल डाल करके उमंग उत्साह के पंखों द्वारा तीनों लोगों का सैर करना है, और उसको स्टार्ट करने की चाबी मेरा बाबा है। ध्यान